आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र से जो अलग अलग पार्टी के विधायक प्रत्याशी हैं, आखिर उनका विजन क्या है? क्या वो वाकई में इस बार सिंगरौली के विकास को लेकर गंभीर हैं, या जुमलेबाजी जिसके दलदल में जनता हमेशा फंसती रही है, इस बार भी सिर्फ वो जुमलेबाजी में जाकर सिमट कर रह जाएगी? और खास तौर से 15 साल की भाजपा सरकार ने क्या वाकई में ऐसा कुछ बेहतर किया है, या जनता इस बार बदलाव चाह रही है? इन सारी चीजों को लेकर क्या विजन रखे हुए हैं जो प्रत्याशी हैं, हमने उनसे भी बात किया। कांग्रेस की जो विधायक प्रत्याशी हैं रेणु शाह, हमारी उनसे भी बात हुई और उन्होंने भाजपा की सरकार को कोसा और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो बेरोजगारी है वो उनकी प्राथमिकता है, डीएमएफ फंड, और इसके साथ साथ जो सड़कों में जिस तरह से दुर्घटना हो रही है इसको लेकर भी वो काफी गंभीर हैं। अगर वो जीत जाती हैं तो उनकी प्राथमिकता ये सारी चीजें रहेंगी। इसके साथ साथ जो आम आदमी पार्टी की रानी अग्रवाल हैं, वो पिपरा में कहीं कैंपेन में व्यस्त है, इसलिए उनसे हमारी बात तो नहीं हो पाई, लेकिन हम उनसे भी बात करेंगे और उनका विजन भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अब भाजपा के रामनिवास शाह, भाजपा 15 सालों से सिंगरौली में काबिज रही है। जो विधायक प्रत्याशी रहे वह इस बार बदल दिया गया है और रामनिवास शाह जो विधायक का चेहरा है, यानी विधायक प्रत्याशी हैं, आखिर उनका विजन क्या है? और खुद जब 15 साल की उनकी सरकार यहाँ पर रही है, ऐसे में अब उनकी प्राथमिकता क्या है, इस पर भी हमने उनसे बात किया और क्या कमियां रही हैं इस पर भी हमने उनसे बात किया। तो कट टू कट जो हमारी बात हुई है उससे आपको एक विजन तो समझ में आएगा कि जो प्रत्याशी हैं आखिर उनका विजन किस तरह से है। इसके साथ साथ जो बहुजन समाज पार्टी के चंद्र प्रताप विश्वकर्मा है, खुद उनका विजन किस तरह का है और वो उनकी प्राथमिकता क्या है। मेरा विजन है कि यहाँ की जो समस्या है, ज्वलंत मुद्दा है जो बेरोजगारी की, क्योंकि यहाँ पर पावर हब बन चुका है और यहाँ के बच्चे जो हैं अगर डिग्रियाँ लेके घूम रहे हैं उनकी कंपनियों में, तो मैं चाहूँगी कि इस आवाज़ में इनकी आवाज़ बन करके मैं भोपाल में इस बात को अवगत करवाऊँगी कि ये स्थिति हमारे सिंगरौली की है कि तमाम कंपनियाँ आने के बाद भी सिंगरौली की जो युवा पीढ़ी है वो बेरोजगारी की कगार पर है। इसलिए कुछ नियम बनाया जाए जिससे कि वहाँ पर लागू करके यहाँ के लोगों को, युवा बेरोजगारों को लाभ दिया जा सके। देखिए, आप विधायक प्रत्याशी तो हैं, लेकिन कांग्रेस की तेज तर्रार नेत्री भी हैं, तो ठीक चुनाव के समय ये विजन की थी यहाँ बेरोजगारों की समस्याएं हैं और निश्चित है जब भी यहाँ पर बेरोजगार मेला लगता रहा है तो ऐसा लगता था जैसे वो बेरोजगार मेला ना होकर, मतलब रोजगार मेला ना होकर बेरोजगार मेला है। तो ऐसे में अब तक आपने क्या एक बार भी उनके लिए कोई आवाज उठाया इससे पहले? क्योंकि कांग्रेस पार्टी है, पार्टी संगठन काम करती है और आए दिन ये मुद्दे होते रहते हैं, लेकिन सरकार सुनती कहाँ है, गवर्नमेंट सुनती कहाँ है। आप तो सिंगरौली के जितने भी विभाग हैं, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, पटवारी विभाग, सब तो मैं क्या यहाँ का पूरा विभाग हमला सरकार के विरोध में आदेश में आवाज उठाती है, पर सरकार सुन कहाँ है। अच्छा, ये डीएमएफ फंड को लेकर भी बात हो रही है कि सिंगरौली के लोग जो है वो प्रदूषण की मांग ले रहे हैं और तमाम तरह की समस्याओं से जुड़ रहे हैं, और उसके बाद जो डीएमएफ फंड है वो बाहर भेज दिया जा रहा है। जी जी। और प्रधानमंत्री आवास जो है भ्रष्टाचार, उस पर बहुत सारी बातें होती रहेंगी। जी जी। तो क्या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें हैं जिस पर क्लियर कुछ जो है आपके, अगर आप विधायक हो जाती हैं तो इस पर कुछ बेहतर काम होगा? देखिए, ये बहुत ही दुखद चिंतनीय विषय है कि तमाम यहाँ विधायक, सांसद, महापौर सब रहते हुए और यहाँ का डीएमएफ फंड शिवराज सिंह लेके चले जाते हैं। आखिर इनका क्या दायित्व है? अपना कर्तव्य तो निभाए जनता के प्रति। अपना उन्होंने जब वो ले गए तो उनको बोले ही नहीं, इसलिए भी कांग्रेस पार्टी ने आवाज़ उठाया। लेकिन जो मूल है कि वो यहाँ की जनप्रतिनिधि है, उनकी जिम्मेदारी है, विकास के कंधों पर रखा हुआ है कि आप ये काम करेंगे। कितना बड़ा नुकसान हुआ है इससे। अब हमारा डीएमएफ फंड बनारस चला जाता है, शिवराज सिंह ले जाते हैं, सीएसआर का फंड बाहर कानपुर चला जाता है, तो ऐसा लग रहा है कि सिंगरौली में कोई है ही नहीं है यहाँ इलेक्टेड बॉडी। अच्छा, किसी बताइए, अगर आप यहाँ विधायक बन जाती है, जनता का समर्थन आपको मिलता है, लेकिन प्रदेश में अगर भाजपा या कोई और सरकार आ जाती है, कांग्रेस नहीं आ पाती है, तो ऐसे में भी डीएमएफ फंड और जो दूसरी चीज़ें हैं वो आपके नियंत्रण में कहाँ रह पाएगी?
क्योंकि आपने अभी कहा ही कि जो है जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं वो यहाँ से लेकर दूसरी जगह लेके चले जाते हैं। अगर भाजपा फिर जीत जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि विधायक बन के आप बहुत कुछ कर सकती हैं अगर प्रदेश में सरकार नहीं है तो? देखिए, विधायक का अपने क्षेत्र का विधायक है, वो उस कानून से बंधा है कि वो अपनी क्षेत्र की समस्या को मध्य प्रदेश के विधानसभा में ये प्रस्तुत करे। और जब दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, सरकार कोई भी हो, अगर विधायक की दृढ़ इच्छा शक्ति है तो वो अपने क्षेत्र के लिए, जनता के लिए लड़ाई लड़े, तो ये काम असंभव नहीं है, संभव है ये काम। आप सिंगरौली विधानसभा से समाज पार्टी विधायक, ऐसे में यहाँ पर डीएमएफ फंड से लेकर बेरोजगारी तमाम तरह की समस्याएं हैं और 15 साल भाजपा की सरकार रही, लोगों में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, उदासीनता दिखाई दे रहा है। आपका कट टू कट रीजन क्या है? कट विजन यह है कि जो डीएमएफ फंड की बात की है, अगर जो डीएमएफ फंड यहाँ से राज्य शासन हमारे यहाँ से लेके जाती है, क्योंकि सीधे हम लोग के यहाँ के विकास के लिए रखा गया है, वो डीएमएफ हम चाहेंगे नहीं, यहाँ से एक पैसा नहीं जाएगा जब तक सिंगरौली का विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर प्रदेश में आपकी सरकार नहीं है और प्रदेश में भाजपा या कोई दूसरी आ जाती है, ऐसे डीएमएफ फंड जैसे मुद्दे क्या आपके नियंत्रण में रह पाएंगे? नहीं, वो देखिए, यहाँ का जनप्रतिनिधि, यहाँ का विधायक ही यहाँ का मुख्यमंत्री है और वो एक पैसा कोई नहीं लेके जा पाएगा यहाँ से। अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग जन आंदोलन दूसरी छेड़ेंगे। बात यह है, पिछले अगर 5 साल की बात करें तो सिंगरौली की सड़कें खून से लाल हो गई है, इतनी दुर्घटना हुई है। इसमें इसीलिए है कि जो बाईपास रिंग रोड बनेंगे, जो एक पूरे भारी वाहन चल रहे हैं, इसकी वजह से अभी हम परसौना से जो निगाही बनवाए थे, पहले हर 15 दिन में एक्सीडेंट होते थे, मृत्यु होती थी। आज देख लीजिए, बहुत कम एक्सीडेंट होते हैं। इसका कारण है कि जो 4 लेन रोड बन गई तो आवागमन दोनों तरफ से हो गया और सुविधा हो गई। इसकी वजह से अगर डीएमएफ का रोड ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है, वो ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा तो पूरी समस्या दूर हो जाएगी। अच्छा, बेरोजगारी की समस्या है, आपके लिए प्राथमिकता है, आपने कहा है, लेकिन क्या वाकई में ग्राउंड लेवल पे इस बार बेरोजगार जो बहुत दिखाई देते हैं, जो उनका रोजगार मेला लगता रहा है, वो बेरोजगार मेला दिखाई देता रहा है, क्या इस बार वाकई में उनके लिए होगा रोजगार मेला? ये सब यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाने का है। लेकिन मैं वादा करता हूँ, वादा नहीं मतलब भरोसा दिलाता हूँ कि अगर मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया तो सबसे पहले युवाओं का, रोजगारों का उनको रोजगार दिलवाना है। और बहुत सारे सिंगरौली विधानसभा, हमारे विधानसभा कंपनियाँ हैं जिसमें बहुत सारे जॉब है, लेकिन लोगों को, यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा पहली प्राथमिकता है कि युवाओं के लिए काम करना। हमारी योजना है देश के लिए, हमारी सरकार देश के लिए, और यह सरकार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छा, आपका विजन क्या है सिंगरौली को लेकर, जहां यहाँ पर प्रदूषण की समस्याएं हैं, डीएमएफ फंड को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, और इसके साथ साथ जो यहाँ की सड़कें हैं, जिसको लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल खून से सनी हुई सड़कें हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या आपका अलग से क्या कॉन्क्रीट विजन है? 2003 के पहले कांग्रेस की सरकार को जिन्होंने नहीं देखा, नहीं, 15 साल जो भाजपा का, इसमें ऐसा क्या हुआ है कि इस बार फिर से आपको जनता चुनेगी? वही तो मैं कह रहा हूँ, 2003 के पहले की कांग्रेस की सरकार को जिसने नहीं देखा है। श्री प्रकाश जैसे जायसवाल जो मिनिस्टर थे, कोयला मिनिस्टर, यहाँ हजारों करोड़ रुपए ले जाकर के इलाहाबाद की सड़कों में लगा दिया, जो जिसका हम प्रयागराज नाम रखते हुए। अब आज डीएमएफ की बात करते हैं, हमारे तो कितने सामुदायिक भवन, कितने विद्यालय डीएमएफ से ही लगाया जा रहा है, क्योंकि डीएमएफ की राशि की चर्चा किया आपने। यहाँ के लोग यही नहीं समझ पाते हैं, 30% पूरे जो फंड्स है उसका डीएमएफ राशि केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी की कही कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस में करना है। वो तो शासन की ओर से कई योजनाएं, समाज को, बहनों को लाडली लक्ष्मी देना, मुख्यमंत्री कन्यादान करना है, यहाँ बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन योजना कराना, ऐसे तमाम चीजों में हमें लगता है कि जन कल्याणकारी योजना है, उनमें आवश्यक था। कुछ काम इधर उधर होता है, ऐसा नहीं है। सिंगरौली का क्या इतना विकास हो गया है कि सीएसआर फंड और डीएमएफ फंड जो बाहर जा रहा है, क्या उसको लेकर एक आक्रोश दिखाई दे रहा है कि यहाँ प्रदूषण की समस्या है? पहले से कुछ नहीं था, माइनिंग फंड हमारे पास तमाम है, पहले ऐसा भी नहीं था। हमारा सिंगरौली डेवलप कर रहा है, 2008 में जिला बना, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उधर इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, इधर आपको सेमिनार स्कूलें बन रही हैं, कितनी तरह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के माध्यम से पूरी सड़कें हमने बना डाली।
आप गांव में जाएंगे, दूरांचल वनांचल क्षेत्रों में 2003 के पहले नहीं, 2000 के पहले ही, 1998 के पहले कुछ नहीं था। वो तो अटल जी आए देश में, तो हमारे यशस्वी नेता के कारण प्रधानमंत्री सड़क बनी और आज हम जा पा रहे हैं। कांग्रेस के लोग तो बोलने वाले नहीं, लेकिन ग्रामीण किसी योजना को चलाया नहीं। हमारी सरकार योजना चला रही है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई, दवाई, मतलब कोई क्षेत्र है जहाँ बाकी हो। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र और खासतौर पर जो पंचायत क्षेत्र है, वहाँ पर जो ग्राउंड लेवल पे स्कूल, शिक्षा और जो वहाँ पर चिकित्सीय सुविधा है, वो वाकई में क्या आपको लगता है कि इस काबिल है जिसपे आप इस बात को बहुत प्रमुखता से कहें? मैं 2000 सन में जनपद उपाध्यक्ष बना था, पूरी परिस्थितियों को देखा हुआ नजर से। 2000 के पहले की स्थिति कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के शासन में कौन, न बिजली थी, न पानी था, न सड़क था, बिहार था। और इतना ही नहीं, ओवरड्राफ्ट सरकार हो जाती थी। लोग युवा नहीं समझेंगे, 8-8 महीने वेतन नहीं मिलता था आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षकों का, चौकीदारों का, नर्सों का। अब जाके उनसे पूछिए जरा, जो रिटायरमेंट हो रहे हैं या कुछ एम्प्लॉइज हैं, तब न पता चलेगा। धन्यवाद भाई साहब, इतना नहीं, युवाओं के बेरोजगारों पर बात करेंगे। युवा एम्प्लॉयमेंट मेरा प्राथमिकता होगा। जो यहाँ कंपनियां हैं उनके साथ बैठूंगा, कलेक्टर के साथ बैठूंगा, सरकार को बैठाऊंगा और बातचीत करूंगा। विस्थापितों के एम्प्लॉय को प्राथमिकता है। हमारी सरकार ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा, एक परिवार एक नौकरी। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, बेरोजगारी आपकी प्राथमिकता है, अच्छी बात है, लेकिन इस 15 साल में जब भाजपा की सरकार यहाँ पे रही है तो बेरोजगारी प्राथमिकता नहीं थी क्या, कि अभी भी आपको इसको प्राथमिकता में रखना पड़ रहा है? सैपी भाई देखिए, अभी शिक्षा का स्तर बढ़ा हुआ है। डीएवी, डीपाल, कॉन्वेंट, इकोल जैसे स्कूलें हैं। यहाँ के लड़के इतनी ज्यादा संख्या में इंजीनियर और डॉक्टर्स बन गए कि आपको संख्या के आधार पर आप जब देखेंगे तब आप एम्प्लॉय वाले चर्चा कर सकते हैं। यहाँ का जो लोग नहीं समझते, जो अभी भाषण दे रहे हैं ना, उनसे पहले पूछिए कि वो खुद ही नहीं समझते कि हमारे यहाँ से इंजीनियरिंग करने वाले 1000 छात्र इंदौर में है, तो 1000 भोपाल में, 1000 कोटा में है। आप बेरोजगारी 10,000 लोग, आप बेरोजगारी को प्राथमिकता में रख रहे हैं, इसका मतलब बेरोजगारी तो हमारी सरकार रख रही है। आप क्या रख रहे हैं? आप विधायक हो जाएंगे तो जो प्रदेश की या जो केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उसको छोड़कर आपका अपना विजन क्या है? यहाँ किस में प्राथमिकता आपकी क्या है? हमको विस्थापितों की जो बेरोजगारी है उनको प्राथमिकता के तौर पर, जो 8 किलोमीटर एरिया में विस्थापित परिवार है, चाहे एनसीएल हो, एनटीपीसी हो, एसआर हो, इन परिवारों को जोड़ते हुए जो परिवार पढ़े लिखे हैं उनको तो यही काम दिलाने का प्रयास करेंगे। जो नहीं है, 2 बार विस्थापित, 3 बार विस्थापित, ये लगभग कितने होंगे? इनकी संख्या जो भी हो सकती आपने कुछ, मैं पहली बार चुनाव में गया हूँ, तो आने वाले समय में हम अधिकारी और कंपनी से डाटा। लेकिन आप ये मानते हैं ना कि हाँ, ये समस्याएं हैं? समस्याएं आज नहीं, समस्याएं सदैव रही है देश में, लेकिन समस्याओं का निराकरण केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस बार जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए कुछ बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है और ऐसा लगता है कि इस बार जो भी पार्टी प्रत्याशी जीत कर विधायक बनेगा वो बेरोजगारी पर फोकस करेगा और जो बेरोजगार यहाँ पर घूम रहे हैं इस बार कुछ उनके लिए भी बेहतर दिन आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये बातें चुनाव के समय जिस तरह की जुमलेबाजी को लेकर बहुत ज्यादा बढ़कर आती हैं, अगर वैसी ही है और जनता को एक बार फिर से निराशा मिलेगी, तो निश्चित है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सिंगरौली के लिए और उनके विकास के लिए घातक साबित होती रही है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।